बाद मुझे सुनना, मैं समझता हूँ कोई शख्सियत ही नहीं है। मैं तो कविता लिखने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ और यहाँ से मैं समझता हूँ इस मंच से मेरी यात्रा शुरू हो रही है। अब तक मैं केवल 3 कार्यक्रम किए हैं, ये चौथा कार्यक्रम मेरा है। पहला कार्यक्रम मैंने किया था आदरणीय किशोरदा के साथ, वो भगवान को प्यारे हो गए। दूसरा कार्यक्रम किया मैंने मुकेश के साथ, वो भी नहीं रहे। तीसरा मोहम्मद रफ़ी के साथ किया था, वो खुदा को प्यारे हो गए। चौथा आदरणीय राजेश चेतन जी के साथ कर रहा हूँ। तो ये स्थितियाँ साहब, मैं आपको हास्य के लिए नहीं आया हूँ। हास्य के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ बैठे हैं। मैं तो छोटी सी कविता अपनी, ये जिन वस्तुओं को लेके पहुँच रहे हैं, जो व्यवस्था है देश की, उन व्यवस्था की तरफ नज़र आपका ले जाना चाहता हूँ कि आज देश में क्या लिखा जा रहा है और क्या सोचा जा रहा है। छोटी सी कविता है लुटेरा। इन कवियों से भी महाकवियों से भी माफ़ी मांग लेता हूँ आगे, बाद में जूते न पड़े। कि बस के यात्रियों को लूटते लूटते एक लुटेरा पहुंचा दाईं और बैठे यात्री के पास, बोला तेरे पास क्या माल है फटाफट निकाल। बस के यात्रियों को लूटते लूटते एक लुटेरा पहुंचा दाईं और बैठे यात्री के पास, बोला तेरे पास क्या माल है फटाफट निकाल। यात्री ने कहा यार मैं तो कवि हूँ। यात्री ने कहा यार मैं तो कवि हूँ। लुटेरे ने कहा ठीक है तू कविता ही सुना। लुटेरे ने कहा ठीक है तू कविता ही सुना। कवि सुनाने लगा कविता, कवि सुनाने लगा कविता। वो गोल प्यारा सा चांद तुम्हारे लिए ला दूं, वो गोल प्यारा सा चांद तुम्हारे लिए ला दूं, वो सितारे तुम्हारी पलकों में बिछा दूं, वो दूर उड़ते हुए पंछियों के सुर, ऊपर वाले ध्यान देना, वो दूर उड़ते हुए पंछियों के सुर तुम्हारे लिए ला दूं, वो तारे तोड़कर तुम्हारे लिए ला दूं। लुटेरा चिल्लाया जोर से गुर्राया, लुटेरा चिल्लाया जोर से गुर्राया तू कवि है या आशिक। लुटेरा चिल्लाया जोर से गुर्राया तू कवि है या आशिक। आज तेरे जैसे ही कवियों ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। तुझे दूर आसमान पर गोल सा चांद तो दिखाई देता है, तुझे दूर आसमान पर गोल सा चांद तो दिखाई देता है, नीचे धरती पर 2 रुपए की गोल सी रोटी दिखाई नहीं देती। नीचे धरती पर 2 रुपए की गोल सी रोटी दिखाई नहीं देती। धिक्कार है तुम पर, आज MA BA पास लुटेरा तुम लोगों की वजह से तो है। धिक्कार है तुम पर, आज MA BA पास लुटेरा तुम लोगों की वजह तो है, जिसे जरूरत है सिर्फ रोटी की और आप लोग बात करते हो चांद तारे और आसमान की। आप लोग बात करते हो चांद तारे और इस छोटी सी कविता के बाद मैं समझता हूँ हिंदी साहित्य में जिन लोगों का अवदान है और जिनकी वजह से यह महान परंपरा चली आ रही है, कम से कम उनका एक हस्ताक्षर इस मंच पे ना हो तो मुझे लगेगा कि यह कार्यक्रम सार्थक नहीं हुआ। आदरणीय दुष्यंत कुमार जी के गज़ल मैं इस मंच से गाना चाहता हूँ। वो हमारे हिंदी साहित्य के सबसे बड़े क्षितिज हैं। प्रणाम करता हूँ, यहाँ उपस्थित सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। व्यवस्था की ओर इशारा करता हूँ साहब, देखना आपको लगे कि इस देश की व्यवस्था क्या है तो ध्यान देना। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कि तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, कि तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी
आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। धन्यवाद।